वो एक अस्पताल का गलियारा था जहां शिवांश और उसके सभी दोस्त गुमसुम से बैठे हुए थे। सौम्या की शक्ल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अभी अभी रोकर हटी थी। शिवांश और बाकी सभी ने उसे बहुत कुछ खरी खोटी सुनाई थी। सौम्या को लग रहा था कि जिंदगी में पहली बार उसने एक ऐसी गुनाह की है जिसके लिए वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इन सभी बातों से क्या फर्क पड़ना था? सौम्या ने सोच लिया था कि यदि उसे जेल हो गई तो वो आत्महत्या कर लेगी। आखिर वह जेल में रहकर क्या करेगी और बाहर आकर भी करने को क्या ही बच जाएगा। सौम्या गुमसुम सी बैठी ही थी कि अनुराग और यशवर्धन उसके पास आकर बैठ गए और भाप उड़ाती कॉफी उसे देते हुए दिलासा देने लगे कि जो होना था वो हो चुका। वैसे भी जो भी हुआ इसमें कुछ गलती तो आर्या की भी थी। शिवांश भी सौम्या की हालत पर तरस खाता हुआ उसे संभालने को आगे बढ़ा तो सौम्या ने गुस्से से उसे रोकते हुए कहा, हाथ मत लगाना, मुझे अकेला छोड़ दो। यह कहकर सौम्या बाथरूम में चली गई और शिवांश को यशवर्धन और अनुराग बुरा भला बोलने लगे। कुछ देर बाद उस लॉबी में डॉक्टर ऑपरेशन से बाहर आए और सभी की धड़कनें तेज हो गई। शिवांश ने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हमने तो ऑपरेशन कर दिया है और वो सफल भी रहा, लेकिन उन्हें बहुत भारी मात्रा में मॉर्फिन दिया गया है। उनकी हालत बहुत खराब है। उनके निजी अंगों में लोहे की रोड घुसाकर बुरी तरह से उनके आंतरिक अंगों को चोट पहुंचाई गई है। उन्हें न जाने और कितने ऑपरेशन से गुजरना पड़ सकता है। खैर, आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं। उस डॉक्टर के जाते ही शिवांश जो कुछ शांत था वापस सौम्या पर बरस पड़ा। ये देखो, तुम्हारी किए की सजा वो बेचारी भुगत रही है। तुम और टीना यही चाहते थे ना कि कॉलेज के बदमाश लड़के उसका रेप करे ताकि वह कॉलेज छोड़कर चली जाए। देखो, उससे भी बुरा हाल हो गया है बेचारी के साथ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा सौम्या। यह कहकर शिवांश उस कमरे की ओर जाने लगा जहां आर्या को रखा गया था। उसकी हालत देखकर उसकी आंखें बहने लगी। उसके समूचे जिस्म पर सफेद पट्टी बंधी हुई थी। दोनों पैरों और हाथों पर बंधा प्लास्टर को देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी हड्डियां टूट चुकी हैं। उसके माथे पर बंधी पट्टी से खून रिस रहा था, जिससे साफ जाहिर था कि उसके सर में गंभीर चोट आई थी। वो सुबह की अनुपम बेला थी। सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और उन्हें बेताबी से इंतजार था कि कब पुलिस वाले आएंगे और आर्या अपना बयान देगी। सौम्या के पर्स में एक गोलियों से भरा हुआ पिस्तौल था जो कि उसके पापा की थी। यदि आर्या ने आज उसे फंसाया तो वह भागकर बाथरूम में जाएगी और फौरन खुद को गोली मार लेगी। यही सोचकर उसने वो पिस्तौल चुराकर अपने पास रख लिया था। कुछ ही देर में एक बड़ा पुलिस अधिकारी कुछ पुलिस की टीम के साथ वहां पहुंचा और सभी आर्या के कमरे की तरफ बढ़े। आर्या अब होश में आ चुकी थी, लेकिन नशे की हालत में थी। उस पुलिस अधिकारी ने आर्या से सवाल किया कि आपके साथ क्या हुआ? आर्या ने कुछ सोचते हुए सौम्या की ओर देखते हुए कहा, मैं और सौम्या टीना के घर से वापस मेरे घर आ ही रहे थे कि मुझे बीच में जोरों से बाथरूम आया। मैंने कार रोकी और बाथरूम के लिए जंगल में घुस गई। मैं अपना काम कर ही रही थी कि अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और मेरे मुंह में कुछ रख दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं किसी बंद पड़ी फैक्ट्री में बंधी थी। वहां चारों तरफ बस टूटी फूटी लोहे की मशीनें रखी हुई थी। कुछ ही देर में मेरे सामने करीबन 10 लोग आए।
वो सभी शक्ल से ही नामी गुंडे बदमाश लग रहे थे। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से मेरे कपड़े उतारे और रेप किया। उसके बाद न जाने कितने दिनों तक मैं वैसे ही बंधी रही और मेरा रेप होता रहा। एक दिन मेरे साथ वो सब हो ही रहा था कि किसी का फ़ोन आया। सामने वाले से बात करने के बाद उस शख्स ने कहा कि हमें यहाँ से आज ही निकलना होगा। उसके बाद एक आदमी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि भाई, इस सोन चिरैया का क्या करें। इस पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसके बाद उन सभी ने मिलकर मुझे बेदर्दी से लात घूंसों से मारना शुरू कर दिया। जब इससे भी मन नहीं भरा तो वहीं पर रखा नुकीला मोटा छड़ मेरे प्राइवेट पार्ट। यह कहकर आर्या जोर जोर से रोने लगी। शिवांश ने आगे बढ़कर आर्या को संभाला और पुलिस वालों ने आर्या से आखिरी सवाल किया, क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं? क्या आपको उनसे जुड़ी कोई भी बात याद है जिससे हमें उन्हें पकड़ने में मदद मिले? आर्या ने ना में सर हिला दिया और परे देखने लगी। उसके बाद वह पुलिस अधिकारी सौम्या की तरफ घूमा और सख्ती से पूछा, जब आपकी सहेली गायब हुई तो उसी वक्त आपने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? सौम्या ने कुछ सोचकर जवाब दिया, वो मुझे लगा कि आर्या चली गई होगी। मैंने वहाँ काफ़ी देर उसका इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आई तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रही है, इसलिए मैं वहाँ से सीधे घर आ गई। उस अधिकारी ने जोर से एक तमाचा सौम्या की गाल पर जड़ दिया और आंखें तरेर कर बोला, उसके बाद भी तुमने ये नहीं सोचा कि यदि वो मजाक कर भी रही है तो किसी लड़की को बीच जंगल में छोड़कर कैसे जाऊं? आर्या की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो और कोई नहीं। उस पुलिस अधिकारी ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा, मैम, क्या आप इनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहेंगी? आर्या ने कुछ सोचकर ना में सर हिला दिया और सभी को वहां से चले जाने का इशारा कर दिया। वहां से बाहर आकर सौम्या उस पुलिस अधिकारी को बहुत बुरा भला बोलने लगी तो उस पर शिवांश ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो क्या गलत किया उसने? मुझे भी तुम्हें मारने का ही मन कर रहा है। जरा देखो उस बेचारी की क्या हालत कर दी है तुमने। भगवान का शुक्र मनाओ कि आर्या ने तुम्हें बख्श दिया, वरना वही पुलिस वाला तुम्हें आज थाने ले जाता और नंगा करके क्या करता तुम अच्छे से जानती हो। आगे कहानी में और क्या क्या होना बाकी है जानने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।